वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुँच गए। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में टांक और लकी मरवत में कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज मारे गए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल से बैनुल अक़वामी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी के वफ़द की मुलाकात। डिजिटल असासजात के हवाले से क़वाइद व ज़वाबित मजबूत करने का आज़म। और 35वें नेशनल गेम्स का 18 साल बाद कराची में रंगारंग आगाज़। PPE चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया। कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, सहूलियात मिलेंगी तो ये आलमी चैंपियन बनेंगे। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है। पाकिस्तान के नौजवान, खास तौर पे इस सूबे के नौजवान को एक मुस्बत एटमॉस्फेयर मिल रहा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, खेल के मैदान में आलमी सतह के चैंपियन बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। आज के बच्चे कल पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतेंगे। वजीर आला सिंध ने कहा, नेशनल गेम्स की मेजबानी फख्र का मौका है। पूरी कोशिश है खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करें। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो इंतहाई न सिर्फ लायक सताइश है, कोई चाहे भी तो मैं समझता हूं कि वो दिल में इकरार करेगा। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। सड़कों के जाल बिछाए, अस्पताल बनाए, तरक्की का सफर शुरू हो चुका, अब खुशहाली का इनकलाब आएगा। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की में नया बाब रकम कर रही हैं। उनकी खिदमात को कोई भी नहीं छुपा सकता। वजीर आजम का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, गुजरांवाला के शहरियों को सफर की जदीद सहूलियात मिलेंगी। ज़िमनी इलेक्शन में जीत दिन रात मेहनत काविशों का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून की अगली हुकूमत आएगी तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। स्मॉग में कमी पर वजीर आला और उनकी टीम को शाबाश। 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत। PTI ने वजीर आला की कुर्सी को मजाक बनाकर रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा का एक वजीर आला विफाक और पंजाब पर हमला आवर हुआ तो दूसरा अडयाला जेल के बाहर डेरे डालकर बैठा है। KP आज खंडरात और आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। वजीर आला मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा, पंजाब के हर तरक्याती काम पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। एटम बम से लेकर मोटरवे तक सब पर नवाज शरीफ का नाम है। आने वाले दिनों में पंजाब ड्रग फ्री होगा। ज़हनी मरीज का बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। कहा, सियासी शोबदेबाजी का वक्त खत्म, अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। पाक फौज या उसकी क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने अपने बेटों को तो बाहर मुल्क में रखा हुआ है, उन्हें खवारिज के सामने खड़ा करो, फिर बयानिया बनाना।
जब इस तरह का रवैया होगा तो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होगी। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गरज बरस। कहा, बानी पीटीआई भारत से जंग के दौरान क्यों नहीं बोले? आप सियासत करें लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन गैरत को ना ललकारें। इनका नजरिया सिर्फ इक़्तिदार है। पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। माजी में पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन बदला लेने की सियासत कभी नहीं की। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई क़यादत भारतीय मीडिया को मुतनाज़ बयान देती रही, झूठ बोलकर मुल्क के खिलाफ बयानिया चलाया गया। सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले नासिर के गिरद घेरा तंग। 9 मई फसादात पर तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून ममालिक जाने पर पाबंदी आयद। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, शीरी मजारी और जरताज गुल समेत दीगर के नाम शामिल। महकमा दाखिला पंजाब ने 132 नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। डेरा बुगटी से बटेरा अनवर अली चाकरानी 100 से ज्यादा साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ, रियासत के सामने हथियार डालने का फैसला मुस्बत पेशरफ। वजीर आला बलूचिस्तान की मुबारकबाद। कहा, यह वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। नरमी को कमजोरी समझने वालों का आखिरी दम तक ताक़ुब करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी शोबे में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। अमरीकी सफ़ीर की इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए हर मुमकिन तकनीकी मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, आज भी अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुँच रही हैं। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मोटरवेज पर गैर कानूनी बिलबोर्ड्स और इश्तहारात खत्म करना होंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का अहम इजलास। मोटरवेज के रेस्ट एरियाज की बेहतरी के लिए मरबूत लाहे अमल इख्तियार करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान का मौजूदा सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, गफलत नाकाबिल कबूल। NHA अफसरान को जिम्मेदारी का तायन करना होगा। जिन शहरियों से टोल टैक्स लेते हैं उन्हें सहूलियात भी देना होंगी। महंगाई पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला। फ्रांसीसी तहकीकाती इदारे का पाकिस्तानी मईशत पर सर्वे। मसाइल में बेरोजगारी का मामला दूसरे नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 18% आबादी मईशत से मुतमईन है। नौजवानों की मुस्बत सोच मईशत के लिए उम्मीद की नई किरण करार। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस की तलाश के लिए मीरान ब्लॉक के 49% शेयर OGDCL को मुंतकिल। 51% शेयर खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी के पास। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, मंसूबा सूबे में तेल और गैस की तलाश दरियाफ्त के नए दौर की बुनियाद रखेगा। कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। गुजरांवाला के अवाम के लिए तारीख साज दिन। मास ट्रांसिट बस मंसूबे का बड़ा तोहफा। प्रोजेक्ट 12 माह में मुकम्मल होगा। 63 अरब रुपए की लागत आएगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर, 4 अंडरपासेस, 25 ग्रीन स्टेशंस में से 24 अंडरग्राउंड बनेंगे। 50 कैनाल पर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट डिपोज का भी तामीर होंगी। समा छा गया, क्या बात है, बहुत अच्छी कवरिंग कर रहे हैं। समा आ गया, समा छा गया। समा बहुत अच्छा प्रोग्राम लगाता है, बहुत अच्छा कवरिंग करता है। समा गुजरांवाला के शहरियों की आवाज बन गया। मास ट्रांसिट बस प्रोजेक्ट मिलने पर समा से जाहिर तशक्कुर। 1 किलोमीटर के इलाके में 4 रेलवे फाटक बदतरीन ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह। अवाम का रेलवे लाइन पर ओवरहेड ब्रिज बनाने का मुतालबा। अंदरूनी शहर भी मुतादिद आबादियों के हालात अबतर। फैक्ट्रियों का धुआं इंसानी जिंदगी के लिए खतरा। कूड़े के अंबार, पीने के साफ पानी का मसला भी संगीन। पहलवानों के शहर में समा की दिन भर कवरेज। शहरी मसाइल के हल के लिए पुरुमीद।
गुजरांवाला की तामीर मुस्लिम लीग नून का कारनामा है। शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में गुजरांवाला की तामीर हुई। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज की सूरत में हमें क़यादत मैसर है, मसाइल के हल की तरफ बढ़ रहे हैं। खुला मैन हॉल लखते जिगर को निकल गया। कहरोड़ पक्का में इंतजामी गफलत ने ममता की गोद उजाड़ दी। वजीर आला पंजाब का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर लोधरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने वालों को सलाम। वतन अजीज के अजीम सपूत मेजर शब्बीर शरीफ का 54वां यौम शहादत। मज़ार पर दुआया तकरीब, फूल रखे गए। फातिहा ख्वानी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान समेत पूरी कौम का शहीद को खिराज अक़ीदत। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए। सानहे के जख्म आज भी ताज़ा। सैकड़ों सवाल जवाब के मुंतजर। आज तक मस्जिद की शहादत का कोई जिम्मेदार पकड़ा गया और न ही वहां मंदिर की मौजूदगी का सबूत मिला। बीजेपी और आरएसएस के दहशतगर्दों ने दिन दिहाड़े बाबरी मस्जिद पर धावा बोला। भारतीय हुकूमत तमाशा देखती रही। 2000 से ज्यादा मुसलमान शहीद और हजारों बेघर हुए। गजा में मुकम्मल जंगबंदी नहीं हुई, सिर्फ जंग में वक्फा हुआ है। इसराइली इनक़ला के बगैर मुस्तकिल जंगबंदी मुमकिन नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का दोहा फोरम से खिताब। अमन की कोशिशों के लिए हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स से मुताल्लिक़ फ़ैसले हक़ाइक़ को सामने रखकर करना होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान की गुफ्तगू। खलास से बनाई गई मस्जिदुल हराम की तस्वीर देखकर दुनिया हैरान। नासा के साइंसदान डोनाल्ड पैटेट ने तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। तस्वीर में खाने काबा किसी हीरे की मानंद चमकता नजर आया। इस तस्वीर को सैकड़ों लोगों ने शेयर किया। डीप फेक वीडियोज अमन और सच्चाई के लिए खतरा। स्काई न्यूज के एंकर का सवाल बदल कर लाखों लोगों को गुमराह किया गया। बरतानवी मीडिया असली और जाली वीडियो सामने ले आया। मुतासरा एंकर ने डीप फेक को सहाफत और जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लिश टीम मुश्किलात से दो चार। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। तीसरे दिन के अख्ताम पर 134 पर 6 विकेटें गिर गईं। 43 रन का खसारा बाकी। स्टार्क, बॉलैंड और नेसर की 2-2 विकेटें। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 511 रन बनाने में कामयाब। 90 नंबर पर खेलने वाले स्टार्क 77 रन बनाकर टॉप स्कोरर। वेस्ट इंडीज के जस्टिन ग्रीव्स की शानदार डबल सेंचुरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट ड्रॉ कर दिया। 531 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट पर 457 रन स्कोर किए। ग्रीव्स ने नाकाबिले शिकस्त 202 रन बनाए।